परम पूज्य गुरुदेव परमाननीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है, जो प्राण स्वरूप से है और 84 लाख प्रकार के जीव शरीर हैं। उन प्रत्येक जीव शरीरों में वो आदि शक्ति माँ गायत्री बिजली की भांति है, आँखों से दिखाई नहीं देती है। एक ऐसी सत्ता जो सभी जीवनों का हेतु है, वो प्राण रूप है और वही आदि शक्ति माँ गायत्री है। और दोस्तों, ये प्राणी चाहे वो चिड़िया, तोते, कबूतर, हाथी, शेर, बंदर हो, और चाहे वो वृक्ष, वनस्पति, फूल, औषधियाँ हो, और चाहे वो दोस्तों मानव अमेरिका में रहते हैं, चाहे वो जापान में रहते हैं, चाहे भारत में रहते हैं, चाहे अफ़गानिस्तान में रहते हैं, चाहे ईरान इराक में रहते हैं, चाहे कंबोडिया में रहते हैं, धरती पे जो भी मानव जिंदा हैं दोस्तों, उन सब मानवों को भी और मानव के साथ साथ ये जितने भी जीव जंतु, वृक्ष, वनस्पति हैं, इन सब को प्राणी कहा जाता है। और प्राणी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभी जीवों के जो भांति भांति के शरीर हैं, इन भांति भांति के जीव शरीरों का जो संचालन है वो केवल वो आदि शक्ति माँ गायत्री की बिजली है, जो प्रत्येक शरीर में प्रवेश करती है और जीवन आरंभ होता है। दोस्तों, कुछ बातें बिल्कुल स्पष्ट हो जानी बहुत ही आवश्यक है इस समय, क्योंकि बड़े लंबे काल से, बड़े लंबे दौर से हम लोग निकल के आए हैं। और ये जो पिछले 2500 वर्ष रहे हैं, ये हमारी जो सनातनी भारतीय संस्कृति, विश्व संस्कृति, जो सारे संसार का मार्गदर्शन हजारों लाखों वर्ष से करती चली आई है। दोस्तों, ये हमारी जो मूल मान्यताएं हैं, भारत भूमि में वो विचार जन्मे हैं, वो विचारों के अनुसार जो विचार परमात्मा ने निर्धारित किए हैं संपूर्ण जीव जगत के लिए, वो 2 सूत्र दोस्तों परमात्मा ने सृजित किए हैं, आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम। अब ये जो 2 सूत्र हैं दोस्तों, ये सारे ब्रह्मांड में जो भी जीव जगत है, चाहे वो चिड़िया, तोते, कबूतर, मछली, बंदर, हाथी, शेर कुछ भी हैं, चाहे वो मधुमक्खी है, चाहे वो चींटी है, सभी के सभी जीव 2 सूत्रों के अनुसार धरती पर आपके समक्ष अपना जीवन क्रम आज तक भली भांति गुजार रहे हैं। दोस्तों, एक ही जीव प्रजाति, जैसे चिड़िया एक प्रजाति है, तोता एक प्रजाति है, बंदर एक प्रजाति है, हाथी एक प्रजाति है, मानव भी एक प्रजाति है, और ये जितने भी जीव शरीर अलग अलग हैं, ये सभी जीव शरीर मूलतः जो इनके आंतरिक अंग अवयवों की बनावट और प्रत्येक जीव के जो कार्यक्रम हैं जीवन में, आप उन पर दृष्टि डालेंगे तो दोस्तों सभी जीवों में एक समान कार्य प्रणालियाँ वो सभी जीव यहाँ धरती पर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, इन 2500 वर्षों में सबसे बड़ी जो गफलत पैदा की गई है वो है मानव के आगमन के संबंध में, जो यहाँ डार्विनवाद और चार्ल्सवाद के अनुसार जो सारे दुनिया को मानवों के आगमन के में जो झोल डाला गया है। दोस्तों, ये 2500 वर्षों में मानवों को डार्विन और चार्ल्सवाद के अनुसार उनका आगमन समझाया गया है, और प्रत्येक मानवों को ये बताया गया है कि यहाँ ये क्रमिक विकास की एक प्रक्रिया है, जो पहले एक कोशिकीय जीवों से बहुकोशिकीय जीवों में कन्वर्ट हुई, और फिर मछली बंदर से होते हुए मानव बना है। और मानव जैसे जंगली जानवर हैं, वैसे ही मानव आया है धरती पर। और उसको प्रथम मानव जब आए धरती पर तो उनको कुछ आता नहीं था, वो नंगे रहते थे, वो जानवरों को मार के खाते थे। इस तरह की ये अवधारणाएं सारे विश्व के मानवों को एक ऐसा ब्रेन वॉश किया गया है
जो पूरी तरीके से मिथ्या, निराधार, निरर्थक जो बातें हुई हैं वो प्रसारित हुई हैं दुनिया में, और उनको मनाने के लिए बाध्यता जो पैदा की गई है वो विज्ञान नाम का सहयोग इसमें लिया गया है। जबकि दोस्तों आज हम जो जिस समय पे बात कर रहे हैं, इस समय पे दोस्तों पिछले 2000 वर्षों में, 2500 वर्षों में यहाँ जो मानव आए हैं, रहे हैं उस समय में, तो दोस्तों ये सारी की सारे ज्ञान, सारी की सारी शोधें, सारी की सारी खोजें, ये सब पश्चिम ने की है, ये सारी दुनिया में बताया गया है। और यहाँ दोस्तों पश्चिम में बहुत मिथ्या त्रुटियाँ इस कदर फैलाई गई हैं कि आर्य जाति बाहर से आई थी जो, और वो भारत में आकर बसी, तो भारत के लोग उस समय जंगली लोग रहते थे, उन जंगली लोगों को उन बाहर से आए हुए आर्यों ने श्रेष्ठ कर्म की प्रक्रिया समझाई। दोस्तों ये बातें इस प्रकार से की जा रही थी कि जब हम ये सनातनी भारत की बात करते थे, जब भी हम भगवान श्री राम की बात करते थे, भगवान श्री कृष्ण की हम बात करते थे, उनके आगमन की, उनकी धरती पर आकर धर्म की स्थापना के जो विशेष प्रयास, परमात्मा शरीर रूप धारण करके जो आता है, ये हिंदू संस्कृति की दो मान्यताएं बड़ी वैज्ञानिक और बहुत ही प्रगाढ़ है। एक कि धरती पर मानवों के बीच जब कोई त्रुटि पैदा कर दी जाती है और वो त्रुटियां ऐसी हो जाती हैं कि उन त्रुटियों से पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ अधर्म बढ़ने लगता है, मानव में से मानवीयता वाले गुण कम होने लगते हैं, और मानव दिखता ऐसा ही है, लेकिन उसके अंदर जो विचार चलते रहते हैं वो संघर्ष के, एक दूसरे से ईर्ष्या, शोषण, द्वेष के, मानव से मानव के कम्पिटिटिव एक ऐसी दुनिया का निर्माण किया गया है। इस बात को दोस्तों धरती पर पहली बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी राजनीति में इन सारे संसार का जितना भी छल कपट ये हुआ है 2500 वर्षों में, अब इसका जो है दोस्तों इन 2500 वर्षों से भी 5000 साल पहले यहाँ पर भगवान श्री राम का आगमन हुआ है। पहले हमारे आज़ाद भारत की आज़ाद सरकारें इस बात को हलफनामा पेश करके नकारती रही, लेकिन जैसे ही आपका विज्ञान ये प्रगति किया तो विज्ञान ने बताया कि सैटेलाइट ने जो पिक्चर ली है तो वो श्रीलंका में जाने के लिए भगवान श्री राम ने श्री राम सेतु पुल जो बनाया था, पत्थरों पर तैरता हुआ पुल, वो आज भी पानी के नीचे नासा को मिला है, उसके चित्र प्रस्तुत किए हैं, और उसके प्रयोग करने के बाद ये घोषणा की है कि ये 5 से 7 हज़ार वर्ष पहले मानव निर्मित है। तो जब ये ईसा का आगमन हुआ है, इस ईसा के आगमन से यहाँ पर 5000 साल पहले, 7000 साल पहले भगवान श्री राम का आगमन हुआ है। और भगवान श्री राम दोस्तों हमारे उस सनातनीय भारतीय संस्कृति के परमात्मा द्वारा निर्देशित यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य, जब भी धर्म की हानि होगी तो परमात्मा का आश्वासन के लिए धरती पर दोस्तों मानवों के बीच जो बताया गया है, मानव ये मछली बंदर से नहीं बने हैं। अब भगवान श्री राम के अस्तित्व को मान लिया गया है, तो 7000 वर्ष पहले भगवान श्री राम के श्री राम राज्य को भी माना जाएगा। और किस प्रकार से भगवान श्री राम ने यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए हैं। तो धरती पर जब पहली बार भगवान आए हैं, वो उनका मुख्य काम था जो धरती पर जो विभेद कभी नहीं होना था, जब वो विभेद प्रारंभ हुआ और यहाँ स्त्री और पुरुषों के बीच में जो विभेद किया गया, तो यहाँ दोस्तों महिलाओं के प्रति जो क्रूरता वाले व्यवहार मानवों के द्वारा होने शुरू हुए, तो उसी समय भगवान श्री राम धरती पर आते हैं और धरती पर केवल मानव, सारे मानवों के बीच में मर्यादा की स्थापना करते हैं। और ये मर्यादा केवल दोस्तों स्त्री पुरुष के रिश्ते जो होते हैं, पवित्र रिश्ते, उन रिश्तों को जो आज सारी दुनिया में
इस पूंजीवादी व्यवस्था के कारण, इस धन आधारित जीवन पद्धति के कारण, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम में स्पष्ट करते हैं, एक ऐसी मानवों के समक्ष कृत्रिम रूप से कुछ ऐसी व्यवस्थाएं, कुछ ऐसे कार्य प्रणालियां यहाँ मानवों के द्वारा शुरू की गई और बाद में मानवों ने उन प्रणालियों को एज इट इज़ लागू करते चले गए और गलतियों पे गलतियां करते हुए मानव समाज आज एक ऐसे डाल पर बैठा है कालिदास की तरह। उसी डाल पे बहुत तेज़ी से कुल्हाड़ी चल रही है और वो बहुत तेज़ी से इस पूरी कायनात को मानव के इन विकासवाद के कारण, मानवों के इस पंचमहाभूतों के आनंद लेने के कारण, अपनी इंद्रिय इच्छाओं की पूर्ति करने के कारण, उथले भौतिक इस दुनिया में उथले भौतिक पदार्थों की कामनाओं में दोस्तों यहाँ मानव जाति को ये जो मानव को सबसे पहला जो सवाल आता है धरती पर, वो यही सवाल का समाधान परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी प्रथम पुस्तक, छोटी सी पुस्तक लिखी थी, मैं क्या हूँ। उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि मानव मूल रूप से एक आत्मा है जो परमात्मा का अंश है और शरीरधारी जितने भी जीव हैं उनमें सब में एक ही आत्म तत्व विद्यमान है। तो दोस्तों आज ये हम युग परिवर्तन के उस महत्वपूर्ण अवसर पर आपके सम्मुख पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्रों को मैं जिनकी व्याख्या इस क्रम से करूँगा। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति हम करेंगे। यही विषय दोस्तों मेरा एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद है और इसी विषय को हम आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम का मिलान के रूप में प्रस्तुत करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आने वाले भविष्य ऐसे जीवन में परम पूज्य गुरुदेव जो सतयुग की वापसी करा रहे हैं, तो दोस्तों उसमें सतयुग जब होगा, न मानवों के पास कोई अमीर होगा, ना कोई गरीब होगा, ना कोई मालिक होगा, न कोई शोषण होगा, ना कोई ईर्ष्या होगी, न द्वेष, न शोषण, न युद्ध, न वध मानवों के बीच। क्योंकि प्रारंभ काल से जब धरती पर आज ही हम साबित करने की स्थिति में पूर्णतः विज्ञान को के माध्यम से ये सारे विश्व के पुरातत्व विभाग वाले और सारी खोजें शोधें आज इस बात की ओर पूर्णतः इशारा करती हैं और परम पूज्य गुरुदेव के समस्त विश्व को आज भारत के अजस्र अनुदान ग्रंथ के माध्यम से ये स्पष्ट किया जा चुका है, हो चुका है कि धरती पर प्रथम मानव आगमन भारत में हुआ है, जो उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे के भाग में पहला मानव आया है मनु, और सतयुग में उसने प्रवेश किया है, 1000 साल की आयु लेके आया है और मानवों के बीच दोस्तों बिना कोई राजा, बिना कोई प्रजा, बिना कोई दंड, बिना कोई दांडिक व्यवस्थाओं के यहाँ सारे के सारे जो प्रथम मानव आगमन आए हैं वो बहुत श्रेष्ठ उच्च कोटि के वैज्ञानिक, उच्च कोटि के बुद्धिमान, उच्च कोटि के ब्रह्मांड मर्मज्ञ और परमात्म तत्व को भली भांति जानने समझने वाले, और पूरे ब्रह्मांड में अपना प्रथम आगमन काल में ही उनको आर्य कहा गया, क्योंकि उन लोगों ने प्रथम आगमन काल के समय ही एक यज्ञ विज्ञान अभूतपूर्व अद्वितीय एक ऐसा यज्ञ विज्ञान का आविष्कार किया जिसके माध्यम से उन प्रथम हमारे आदि पिता आदि हमारा मानवों के द्वारा यहाँ सब कुछ इतना उच्च कोटि का था। उनकी वेदशालाएं प्रथम आगमन काल में ही दोस्तों यहाँ पर संपूर्ण ब्रह्मांड की पदार्थ की खोज महर्षि कणाद ने हजारों साल पहले कर दी थी। ये न्यूटन ये पदार्थ की खोज कोई पश्चिम के वैज्ञानिक ने नहीं की। कोई पश्चिम के वैज्ञानिक ने किसी प्रकार के कोई जहाज नहीं बनाए हैं, क्योंकि 7000 साल पहले तो रावण यहाँ पुष्पक विमान लेके आ चुका है।
और सारी दुनिया में दोस्तों आर्यभट्ट के जो गणित के सूत्र अगर भारत की ओर से प्रस्तुत नहीं किए जाते, जो ये सभ्यताएं आपको अति प्राचीन सभ्यताएं हैं, रोम की सभ्यता है, यूनान की सभ्यता है, इन सभ्यताओं में भी जो गणित आज तक उपयोग में लिया जा रहा है वो गणित दोस्तों भारत की ही देन है। आर्यभट्ट के बीज गणित, अंक गणित, शून्य और मान, पाई मान का आविष्कार, ये सब ऐसे यहाँ सूत्र घड़े गए जिससे सारे संसार में आज तरक्की नाम की चीज़ को देखा जा रहा है। और उससे भी परे आज सारी दुनिया में मानवों के बीच जो ये धर्मों के नाम पर, आज़ादियों के नाम पर, अमीर गरीब के नाम पर, मालिक नौकर के नाम पर मानव के जितने भी संघर्ष और शोषण हैं वो उस वजह से है जब सारे विश्व में वो काम किए जा रहे हैं जो कभी संभव ही नहीं है। क्योंकि यहाँ मानव एक यात्री बन के आया है, तो किसी भी यात्री को धरती पे अपना मालिक बनने का अधिकार नहीं है। कोई धरती का मालिक नहीं बन सकता और ना ही कोई को धरती को खरीद सकता, ना कोई बेच सकता है। वो किसी भी यात्री को ये अधिकार नहीं है। और किसी भी यात्री को ये अधिकार नहीं है कि यहाँ जो प्रकृति इतने अभूतपूर्व ढंग से संपूर्ण जीवों के एक दूसरे को सहयोग देने में, एक दूसरे को अपने पास जो भी है वो दूसरों को देने के हिसाब से ही इस संपूर्ण जगत की संरचना आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम के सूत्रों में बंधी हुई है। दोस्तों यहाँ चिड़िया चिड़िया से आज़ाद नहीं हो सकती है, मक्खी मक्खी से आज़ाद नहीं हो सकती है, हाथी हाथी से आज़ाद नहीं हो सकता है, मधुमक्खी अपनी मधुमक्खी से आज़ाद नहीं हो सकते हैं। बावजूद इसके यहाँ पिछले 2500 वर्षों में ये मानवों को कत्लेआम करके, झंडे गाड़ के, साम्राज्यवाद बोल के और मानवों को ज़बरदस्ती गुलाम बता दिया और उन गुलामों में बाद में हथियार बनाए और उन गुलामों को आपस में लड़ा दिया। और फिर जो जीत गया वहाँ एक कृत्रिम सीमा रेखाएं बना दी धरती पे, अवैध सीमा रेखा बनाकर, और एक आज़ाद देश के पट्टे के रूप में सारे संसार को आज़ादी इस कदर तेज़ी से बांटी जा रही है कि 250-60 से भी ज़्यादा देश हो चुके हैं। जहाँ सारी धरती पे अब ये दिक्कत आ रही है दोस्तों, ये जो आज की समक्ष अब निर्णय सारे संसार को बहुत शीघ्र बैठकर निर्णय लेना पड़ेगा। क्योंकि अब ये जो मानवों की आज़ादियाँ और गुलामियाँ और जितने भी अमीरियत और गरीबी, G5, G10, G20, परमाणु बम और जितना भी ध्वंसबाजियों के कारण ये 5 छोटे छोटे से देश और सारी दुनिया को हाँक रहे हैं। सारी धरती पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत के पास है और भारत से दोस्तों 3 गुना ज़्यादा ज़मीन पे कब्जा चीन के पास है। भारत से 3 गुना ज़्यादा ज़मीन अमेरिका के पास कब्जा रखी है। और ये अभी कुछ दिनों पहले ये सारे देश के लोग बड़े बड़े इकट्ठे हुए और उन्होंने ये तय किया कि जिस भी ग्रह पे कोई भी मानव पहले चला जाएगा वो उसी का हो जाएगा। तो ऐसी मूर्खताओं की दुनिया, ऐसी बेवकूफ़ी भरी दुनिया और ऐसी बेमतलब की दुनिया का निर्माण किया गया है। मानवों का अधिकार इस धरती पे ही आपने बंदर बाट करके छोड़ा है। आपने धरती से दूर अनंत ग्रह और आप चारों तरफ मानवों को इस संघर्ष को, इस पूंजीवाद के कारण अब आगे जो दुनिया आ रही है वो दोस्तों अब ये युग परिवर्तन है और परम पूज्य गुरुदेव को सतयुग की वापसी करानी है। अब इसमें 2 सूत्र हैं। प्रथम सूत्र है आत्मत सर्वभूतेषु का, और इस सूत्र को राजनीति में स्थापित करते हैं दीनदयाल उपाध्याय जी एकात्म मानववाद के रूप में। और परम पूज्य गुरुदेव का अखिल विश्व गायत्री परिवार, जिसका मतलब होता है सारे संसार के संपूर्ण प्राणियों का एक परिवार जो बनने जा रहा है वो वसुधैव कुटुम्बकम होगा। तो मेरा ये विषय इस प्रकार से इसकी व्याख्या हम करेंगे। एकात्म मानववाद की राजनीति होगी 8 अरब लोगों के लिए, सारे संसार के लिए,
और समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद होगा, ना कि आर्थिक वैश्वीकरणवाद। तो सारे संसार में एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद की नई राजनीति से सारे संसार के मानवों के मध्य चली आ रही सारी समस्याओं का संपूर्ण निराकरण कर दिया गया है। और दीनदयाल उपाध्याय जी के अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की तो स्थापना होगी दुनिया में, और पूंजीवादी लोकतंत्र की रुखसत होगी दुनिया से। तो दोस्तों, सूत्रों से ही इस सारी धरती की समस्याओं का हल हो सकता है। वो सूत्र है दो। पहला सूत्र है आत्मत सर्वभूतेषु, और वो सूत्र इस बार राजनीति में है। तो सारे संसार के मानवों को केवल एक आत्मा मानकर, और राजनीति सारे संसार के मानवों के लिए समान रूप से लागू होगी। ये जितनी भी कैटेगरीज, जितने भी आपने ये डिवाइडेशन, जितनी भी आपने ये धरती पर मानवों के बीच अभेद दूरियां पैदा की है, आत्मत सर्वभूतेषु के सिद्धांत से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी 8 अरब लोगों को एक आत्मा मानते हुए एक ऐसा राजनीतिक पैकेज अर्थायाम से लेके आए हैं। अर्थायाम के माध्यम से धन संबंधी जीवन का जो इनका परिकल्पना है, उस धन संबंधी जीवन की परिकल्पना को धराशायी करते हैं और मानव को एकात्म मानववाद के सूत्र में बांधते हैं। और मानव को अर्थायाम, ना धन की कमी होगी किसी मानव को जीवन में, और ना किसी के पास धन की अधिकता होगी मानव को जीवन में। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण केवल उसी दशा में संभव था जब मानव को एक आत्मा माना जाए। और यहाँ धरती पर मानव को एक शरीर माना जाएगा, तो शरीर को माना जाएगा तो शरीर के लिए फिर रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा स्वास्थ्य सम्मान, ये जीवन का जीने का उसका आधार बन जाता है, और जो उसका रिजल्ट जीरो है। जबकि मानव का जो उद्देश्य है धरती पर, वो प्रथम सतयुग के माध्यम से ही यहाँ स्पष्ट परमात्मा ने संपूर्ण प्राणियों को उनके अंतरंग में समझा दिया गया है। आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम। अब इन सूत्रों के अनुसार जब हम वसुधैव कुटुंबकम करेंगे तो सारी धरती पे सारी सीमा रेखाएं समाप्त हो जाएंगी। किसी भी मानव में दोस्तों युद्ध शोषण वध हत्याओं का जो ये सिलसिला है, ये हजारों साल से इसका संपूर्ण विराम कर दिया जाएगा। और धरती पर दोस्तों मानवों के बीच एक आत्म मानते हुए सारे संसार में सारे मानवों को सारे संसार में कहीं भी आने जाने की छूट रहेगी। और इस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था बनाई गई है कि जो आपको रोटी कपड़ा मकान, ये जो आपका प्राप्ति होनी जरूरी थी, इसको संघर्ष नहीं बनाया है दीनदयाल जी ने। धरती के 8 अरब मानवों को आजीवन काल तक किसी को धन की कमी नहीं होगी। मतलब आपकी जो जीवन पद्धति है उसमें आपको सारी ही चीज़ बिना संघर्ष के प्राप्त होगी। और जब आपको बिना संघर्ष के सारी चीज़ प्राप्त होगी तो धरती पर मानव को ना तो धरती खरीदने बेचने की ज़रूरत पड़ेगी, ना उस पर पत्थरों के मकान चिनने के लिए जीवन बिताना पड़ेगा, ना बिजली के बिल, बच्चों की फीस, ना ये दुनिया भर के टैक्स भरने पड़ेंगे मानवों को, ना दहेज इकट्ठा करना पड़ेगा मानवों को। मानवों की जितनी भी जिम्मेदारियां हैं उन सभी जिम्मेदारियों को 8 अरब लोगों को आजीवन निःशुल्क प्रदान करने का अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति का मॉडल, इसमें हम 8 अरब लोगों के लिए एक ऐसा पैकेज है जहां मानव को चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मानव को दूसरे को शोषित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मानव दूसरे मानव से कॉम्पिटिटिव नहीं है, मानव वर्सेस मानव नहीं है, मानव प्लस मानव है दोस्तों। तो यहाँ जो वर्सेस किया गया है उसको मानव प्लस मानव में ऐड करने का सूत्र है अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति, जिस पर हम बराबर आपसे संपर्क और जो मेरा जारी है। और इसमें आप लोग किसी भी सवाल को अगर पूछें मेरे से तो मुझे खुशी होगी। आप सभी के सवालों का मैं संपूर्ण उनका उत्तर देने के लिए मैं बाध्य हूँ। मैं सारे संसार के सभी 8 अरब लोगों को
इस थ्योरी के संबंध में कोई भी समस्या, कोई भी सवाल अगर आता है आपका, तो आप मुझे ज़रूर वो सवाल करें। मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए उत्तरदायी हूँ। दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली से परम पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म निर्देशन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र, जिनको समझने में मुझे दोस्तों 22-23 साल लगे हैं, और अब मैं इन चारों सूत्रों की व्याख्या इसी क्रम से करूँगा। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति हम करेंगे। तो बच्चा डॉक्टर की ओर से 25 सितंबर को उनके जन्म दिवस पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानकी स्टेशन जयपुर पर मेरी NGO बाल्यकाल सेवा संस्थान के माध्यम से मैं हर वर्ष प्रातःकाल दोस्तों 1.5 घंटे का गायत्री जप होगा, और गायत्री यज्ञ भी हम प्रारंभ कर रहे हैं। और उसके बाद मेरा व्याख्यान हर साल दीनदयाल उपाध्याय जी के इन 4 राजनीतिक सूत्रों पर मैं अपना व्याख्यान दूंगा। आप सब लोग आमंत्रित हैं। इस विश्व को एक ऐसे सूत्रों को दीनदयाल उपाध्याय जी ने प्रदान किया है, उस पर हमें चिंतन मनन करने की बहुत आवश्यकता है। चाहे आप धार्मिक क्षेत्र के आदमी हैं, चाहे आप राजनीतिक क्षेत्र के आदमी हैं, चाहे आप सामाजिक क्षेत्र के आदमी हैं, चाहे आप पारिवारिक क्षेत्र के आदमी हैं, तो हमें, लेकिन हाका जिस तरीके से जा रहा है, तो हमें इतना सजग होना पड़ेगा आज के समय कि वो जो धरती पर गड़बड़ाई कब है मामला। दोस्तों, यहाँ आज स्पष्ट रूप से सारे संसार को ये समझ में आ जाना चाहिए, धरती पर पहला मानव भारत में आया। पहला मानवों का परिवार आर्य परिवार था, और बाद में उन्हीं आर्यों में से बाद में जिन लोगों ने आर्य पद्धति को फॉलो नहीं किया, उन लोगों को आर्यव्रत क्षेत्र से देश निकाला दिया गया, और वही आर्यों में से निकाले हुए लोग सारे संसार के संपूर्ण भागों में बसे हैं। और आज जो संसार में इतने सारे जो धर्म के कारण अमीर गरीब के नाम पे, विकसित है विकसित के नाम पे, शिक्षित है शिक्षित के नाम पे, धनी निर्धन के नाम पे, ताकतवर कमज़ोर के नाम पे, जो मानवों के बीच में जो जीने का जो सेटअप तैयार किया गया है, ये डाई है जो आपका पूंजीवादी लोकतंत्र की डाई है। दोस्तों, इस डाई को अब गुरुजी चेंज करने जा रहे हैं, जिसमें मानव की संपूर्ण समस्याओं का समाधान किया गया है। और इसमें एक रोल है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, जिनको राजनीति में अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से 8 अरब लोगों के लिए जो पैकेज तैयार किया गया है, इस पैकेज का इम्प्लीमेंट जब हम करेंगे तो वसुधैव कुटुंबकम अपने आप हो जाएगा। तो दोस्तों, एक बहुत सुखद बात होने जा रही है धरती पर कि हजारों सालों की मानवीय गलतियों का संपूर्ण निराकरण करने का जो ये समुद्र मंथन चल रहा है, तो इसमें इस बार अमृत का पैपान मानव जाति को कराया जाएगा। और जो सुर और असुर के भेद बताए, ये असुर कोई बाहर से कहीं नहीं जन्मा, वो जितने भी धरती पर मानव गए हैं, उन सब का आदि पिता भारत में मनु है। इस बात को हर इंसान को समझने की ज़रूरत है। तो आप लोगों को ये बंटवारे जो होने थे ये हो चुके। अब जो सारे विश्व को आवश्यकता है वो एक डोर में पिरोने की, वो डोर है एकात्म मानववाद की। और सबसे बड़ा परिवर्तन धरती पे जो होने जा रहा है वो है ये अमीरी गरीबी मालिक नौकरगिरी का खात्मा, और उसको खात्मे के सूत्र हैं अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। 25 सितंबर को मेरे व्याख्यान में आप लोग पधारिए, आपको आमंत्रण है, निमंत्रण है आपको। और परम पूज्य गुरुदेव परमानंदीय माता जी को पुनः नमन करते हुए सभी को प्रणाम करता हूँ। और उस बिजली की शक्ति, जिस शक्ति से सारे संसार के संपूर्ण प्राणी चलते हैं, उस वो आदि शक्ति माँ गायत्री को हम नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर।